यानी कि एक कोई पर्सन है, उसने अपना एक काम जो है वो n डेज में किया, तो अगर मैंने ए का एक दिन का वर्क निकालना हो, ए इज 1 डेज वर्क, तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, 1/n। ठीक है, अगर ए ने कोई काम सपोज कीजिए इतने दिनों में किया, इतने दिनों में मतलब n डेज में कोई काम किया, तो अगर मैंने एक दिन का काम निकालना है तो मैं क्या लगाऊंगी, 1/n। सिमिलरली सेकंड है जो मेरे पास, if A is 1 day's work, अगर उसके एक दिन का कितना है मेरे पास 1/n, then A can finish the work in n days। देखो आपको एक ही कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई भी एक पर्सन है, उसने सपोज कीजिए 6 डेज में अपना काम जो है वो पूरा किया, और मैंने अगर एक दिन का निकालना है कि उसने एक दिन में कितना काम किया, तो मेरे पास क्या होगा, 1/n। तो सिमिलरली यही चीज यहाँ पे है कि अगर ए का एक दिन का काम आपको इतना दिया है, तो उसने कितने दिनों में अपना काम फिनिश किया, n डेज। दोनों एक ही चीज है, बस उसको कंपेयर करके लिखा हुआ है। उसके बाद ये है कि अगर आपके पास, अगर आपने रेशियो ऑफ वर्क डन निकालनी है, रेशियो ऑफ वर्क डन कि कितना काम किया, रेशियो ऑफ वर्क डन, एक मेरे को कंडीशन गिवन है, if A is thrice as good a workman as B, मतलब इनकी रेशियो देखो, रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी, दोनों की रेशियो मेरे पास कितनी आएगी, देखो ए इज द थ्राइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज बी, मतलब ए की रेशियो मेरे पास कितनी है, 3, और बी की कितनी है, 1, और अगर मैंने वर्क डन निकालना है तो मेरे पास क्या होगा, रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी इज दिस। और अगर मैंने टाइम निकालना है कि उनको कितना टाइम लगा कोई काम कंप्लीट करने के लिए, देन टाइम क्या होगा आपके पास, इस रेशियो का उल्टा। ठीक है, पहला आपके पास ये था कि अगर ए ने इतने दिनों में काम कंप्लीट किया, अगर आपने एक दिन का निकालना है तो आप 1/n अप्लाई करोगे। दूसरा है आपके पास, अगर आपको ये गिवन है कि उसका एक दिन का काम किसी पर्सन का इतना है और उसने कितने दिन लिए काम कंप्लीट करने के लिए, तो ये जो n होगा आपके पास, वो आपके पास क्या होगा कि उसने इतने दिन में कंप्लीट किया। और अगर आपने सपोज कीजिए आपको कंडीशन गिवन है कि a is thrice as good as workman as b, ये कंडीशन ए की है और बी की आपके पास सिर्फ 1 है, तो आप अगर आपने वर्क डन निकालना है तो वर्क डन की रेशियो ये होगी, और अगर आपने टाइम निकालना है तो वो वर्क डन का क्या हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। इसको जब क्वेश्चन में अप्लाई करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्कर ए टेक्स 8 hours to do a job, it takes 8 hours to do a job, यानी कि वर्कर ए कितने आवर्स लेता है जॉब करने के लिए, 8 hours। वर्कर A takes how many hours? 8 hours. 8 hours to do a job. वर्कर B कितने लेता है? 10 hours. वर्कर B takes how many hours to do a job? 10 hours. 10 hours. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर A अपना काम जो है वो कितने n डेज में करता है, तो अगर मैंने उसका एक दिन का निकालना हो तो तब मेरे पास क्या होता था, 1/n। तो सिमिलरली अगर मेरे पास 8 आवर्स में वो अपना काम कंप्लीट करता है, अगर मैंने उसका 1 घंटे का काम निकालना है कि उसने 1 आवर में कितना किया, तब क्या होगा आपके पास, 1/8। सिमिलरली अगर आपने बी वर्कर का निकालना है कि उसने 1 घंटे में कितना किया, टोटल उसने इतने आवर्स किया, बी ने टोटल इतने आवर्स किया, ए ने टोटल इतने आवर्स किया, मैंने इसका 1 घंटे का निकाला है। जैसे मैंने 1 डे का निकाला था, सिमिलरली मैंने यहाँ पे 1 घंटे का निकालना है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 1/8। तो क्वेश्चन में देखो उसने क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों का आपने निकालना है।
both A and B will finish the work in, और अगर मैंने टाइम निकालना हो तो क्या था आपके पास, अगर ये 9:40 है तो वो क्या हो जाएगा 40:9. Both A and B will finish the work in how many days? टोटल टाइम अगर मैं निकाली तो मेरे पास वो क्या आएगा 40/9. उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. बस क्लियर हुआ सभी को. फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि अगर आपने 1 घंटे का निकालना है तो 1/n, ठीक है. b का निकालना है क्योंकि उन्होंने टुगेदर बोला तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, और लास्ट में मैंने टाइम निकालना है तो वो उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल. क्लियर है? बस ऐसे ही करना है. सेकंड क्वेश्चन देखिए, a and b टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days. अब आपको ये चीज गिवन है टुगेदर वाली कंडीशन आपको ये गिवन है. A and B एग्जांपल नंबर 2 है आपके पास, A and B together can complete a piece of work. दोनों इकट्ठे कोई काम जो है वो कंप्लीट करते हैं कितने डेज में 4 डेज में. यानी कि आपके पास कंडीशन क्या है A plus B's work, वो आपके पास कितनी है टोटल 4 डेज. तो अगर मैंने उनका एक दिन का काम निकालना है तो मेरे पास क्या होगा 1 डेज वर्क. अगर मैंने निकालना है तो वो क्या होगा मेरे पास 1/4. और अगर उसके बाद देखो कंडीशन उसने क्या दी है, इफ A alone can complete the same work in 12 days. अगर A अकेला जो है वो काम अकेला जो है वो सेम काम कितने दिनों में कंप्लीट करता है 12 days में. ठीक है. In how many days B can complete the work? आपने B के डेज निकालने हैं कि अगर A अकेला 12 दिनों में काम कंप्लीट करता है तो B कितने दिन लेके वो सेम काम जो है अकेला कंप्लीट करेगा. आपने ये चीज जरूर फाइंड करनी है. तो सबसे पहले आपके पास ये टुगेदर वर्क आ गया. आपने B का निकालना है. आपको गिवन क्या है देखो, अगर मैंने A's 1 days वर्क निकालना है तो वो मेरे पास क्या आएगा 1/12 आएगा. क्योंकि अगर वो काम कंप्लीट कितने दिनों में करता है 12 दिनों में. अगर मैंने एक दिन का निकालना है तो वो आपके पास क्या होगा 1/12. तो अगर आपने B का निकालना है, B's 1 days वर्क, तो वो कैसे आएगा आपके पास, जो आपके पास टोटल होगा उसमें से आप A का अगर माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा B का वर्क. यस. टोटल में से A का वर्क माइनस कर दो तो B का आ जाएगा 1/6. तो यही तो आपने फाइंड आउट करना था. तो अगर आपके पास ये चीज आई है जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट लिखवाया था, if B's 1 day's work is 1/n, then he takes how many days to complete the work? 6 days. तो यानी कि उसको कितने दिन लगेंगे काम कंप्लीट करने के लिए 6 days. सो आंसर लिखिए, hence B alone can complete the work in 6 days. गर्ल्स क्लियर है सभी को? यस. नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन. a piece of work of A can do a piece of work
काम किया is 1 hours work, तो वो कितना हो जाएगा 1/63। और अगर मैंने p का निकालना है तो क्या होगा 1/42। 1/42। बस आपने वही केस लगाना है कि अगर आपको टोटल दिया है, आपने 1 घंटे का निकालना है, 1 दिन का निकालना है, 1 आवर का निकालना है, तो बस 1/n करना है, आप कुछ भी नहीं करना। और अगर आपने टाइम निकालना है तो उसकी रेशियो का रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास देखो, अगर आपने दोनों का इकट्ठा निकालना है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर। वर्किंग टुगेदर निकालनी है, तो अगर दोनों को ऐड करके आप निकाल लोगे सबसे पहले 1 घंटे का, तो वो आपके पास कितना आएगा, अगर दोनों का निकालना है तो कितना आएगा 1 + 63 + 1 1/42। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 5/126। और अगर आपने ये चीज निकालनी है बोथ विल फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है उन्होंने कितना समय लिया, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो कि मैंने आपको फोर्थ फॉर्मूला बताया था कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा अगर आपने टोटल टाइम निकालना है। तो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, बोथ विल फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज, सॉरी हाउ मेनी आवर्स, 126/5। both will finish the work in how many hours, 126/5 hours। लेकिन क्वेश्चन में देखिए आपको कंडीशन क्या गिवन है कि हाउ लॉन्ग